राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में आप सभी राष्ट्रवासियों का हार्दिक स्वागत है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मंगलवार को जनजाति गौरव दिवस के कार्यक्रम में शहडोल में मध्य प्रदेश में पैसा कानून की नियमावली को जारी किया। इसके साथ ही मध्य प्रदेश ये कानून लागू करने वाला 7वां राज्य बन गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इस मौके पर कहा कि जनजाति गौरव दिवस पर मैं सभी देशवासियों को बधाई देती हूँ। जनजातीय गौरव दिवस पर आप सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देती हूँ। आज 15 नवंबर के दिन पूरे देश में मनाया जा रहे हैं जनजातीय गौरव दिवस पर मैं सभी देशवासियों को हार्दिक बधाई देती हूँ। आज यहाँ आने से पहले धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा के गांव उलीहातू में जाने और उनकी प्रतिमा को पुष्पांजलि अर्पित करने का सौभाग्य मुझे मिला। भगवान बिरसा की जयंती के दिन उनकी प्रतिमा का दर्शन करके मैं स्वयं को धन्य महसूस कर रही हूँ। आज का ये मंगलवार का दिन मेरे लिए पूरी तरह मंगलमय हो गया है। देवियों और स्वजनों, राष्ट्रपति के रूप में मध्य प्रदेश की अपनी पहली यात्रा में मुझे इतनी बड़ी संख्या में यहाँ उपस्थित भाई बहनों के बीच आकर बहुत प्रसन्नता का अनुभव हो रहा है। मुझे बताया गया है कि यहाँ उपस्थित भाई बहनों में अधिक संख्या में हमारे जनजातीय भाई बहन आए हुए हैं। यहाँ गोड, बेगा, भील, भिलाला, कोरलू, सहरिया, भारिया, कोल तथा अन्य सभी जनजातीय समुदाय के भाई बहनों का उपस्थित होना मेरे प्रति उनके विशेष स्नेह और उत्साह का परिचय देता है। देवियों और स्वजनों, न्याय के हित में सर्वस्व बलिदान करने की भावना जनजातीय समाज की विशेषता रही है। रानी दुर्गावती ने 16वीं सदी में अपने प्राणों की आहुति देते हुए आत्मगौरव की रक्षा की थी। उनके बलिदान के लगभग 300 वर्ष बाद उनके ही वंश का राजा शंकर शाह को अंग्रेजों का विरोध करने के कारण मृत्युदंड दिया गया था। मध्य प्रदेश प्रशासन द्वारा इन महान विभूतियों की स्मृति को बनाए रखने और भावी पीढ़ियों को उनकी गाथाओं से परिचित कराने के प्रयासों की मैं सराहना करती हूँ। इंडोनेशिया के बाली में मंगलवार को भारतीय समुदाय के कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत और इंडोनेशिया के बीच संबंध अच्छे और कठिन दोनों समय में मजबूत रहे हैं। पीएम मोदी ने कहा कि इंडोनेशिया आने के बाद हर हिंदुस्तानी को एक अलग ही अनुभूति होती है। मैं भी वही वाइब्रेशन महसूस कर रहा हूँ। बाली से 1500 किलोमीटर दूर भारत के कटक शहर में महानदी के किनारे बाली यात्रा का महोत्सव मनाया जा रहा है। ये महोत्सव भारत और इंडोनेशिया के बीच हजारों वर्षों के व्यापारिक संबंधों का जश्न है। जिस जगह के साथ भारत का हजारों वर्षों का रिश्ता रहा हो और जिसके बारे में सुनते रहते हो कि हजारों साल में अनेक पीढ़ियां आई चली गई, लेकिन उस परंपरा को कभी ओझल नहीं होने दिया। हजारों साल से उस परंपरा को जीना, पीढ़ी दर पीढ़ी उस परंपरा को जानना और हर पल उस परंपरा से जुड़े रहना, वहां के लोग, उस धरती एक अलग ही आनंद देती है, अलग ही आनंद की अनुभूति कराती है। आप कल्पना कर सकते हैं, आज जिस समय मैं आपसे बात कर रहा हूं, हम यहां बाली में बैठे हैं, बाली की परंपराओं के गीत गा रहे हैं। उसी समय जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, इसी पल बाली से 1500 किलोमीटर दूर
भारत के कटक शहर में महानदी के किनारे बाली यात्रा का महोत्सव चल रहा है, जिसे बाली यात्रा कहते हैं। भारत और इंडोनेशिया के संबंधों को देखें तो ये शब्द नहीं है, ये हमें सच्चाई नजर आती है, सटीक बैठता है। समंदर की विशाल लहरों ने भारत और इंडोनेशिया के संबंधों को लहरों की तरह ही उमंग से भरा है, जीवंत रखा है। कभी थकान महसूस नहीं हुई, वो लहरें जैसे चलती रहती हैं, हमारा नाता भी वैसा ही जीवंत रहता है। आज एक ये समय है जब भारत और इंडोनेशिया 21वीं सदी में विकास के लिए एक दूसरे के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रहे हैं। इंडोनेशिया की जमीन ने भारत से आए हुए लोगों को प्यार से एक्सेप्ट किया, उन्हें अपने समाज में सम्मिलित किया। इसी वजह से आज आप सभी इंडोनेशिया के विकास और समृद्धि में अपना योगदान दे रहे हैं। आपके इस प्यार के लिए, आपके इस स्नेह के लिए, भारत के प्रति आपकी ये श्रद्धा के लिए हृदय से आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। अनेक अनेक शुभकामनाएं देता हूं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में ग्राम विकास विभाग की सीएम आवास योजना कार्यक्रम में हिस्सा लिया। लखनऊ में मुख्यमंत्री आवास योजना के अंतर्गत निर्मित होने वाले 34,500 आवासों के लाभार्थियों को प्रथम किस्त के ऑनलाइन हस्तांतरण और 39,000 आवासों के लाभार्थियों के चाबी वितरण कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि आजादी के बाद पहली बार बिना किसी भेदभाव के समाज के प्रत्येक वर्ग को योजनाओं का लाभ मिला, वो भी पीएम मोदी के कार्यकाल में मिला है। सीएम योगी ने कहा कि यूपी ने 5.5 वर्षों के दौरान ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में 45 लाख गरीबों को सिर ढकने के लिए एक आवास उपलब्ध कराया है। बात मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि उत्तर प्रदेश ने विगत 5.5 वर्ष के दौरान ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में 45 लाख गरीबों को सिर ढकने के लिए एक आवास उपलब्ध कराया है, जिसमें 27 लाख ग्रामीण क्षेत्र में और शेष 17 लाख से अधिक लाभार्थियों को हम लोगों ने शहरी क्षेत्र में प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ उपलब्ध करवाया है। और उत्तर प्रदेश पहला राज्य है जिसने प्रधानमंत्री आवास योजना हो या फिर मुख्यमंत्री आवास योजना, उनके हर उस लाभार्थी को जिसके पास आवास बनाने के लिए जमीन का टुकड़ा नहीं था, उसे जमीन का पट्टा भी इसके साथ ही अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराया है। और आज मुझे प्रसन्नता है कि मुख्यमंत्री आवास योजना से जुड़े हुए सभी लाभार्थियों को 34,000 से अधिक लाभार्थियों को तो प्रथम किस्त के रूप में और शेष लाभार्थियों को जिन्होंने गृह प्रवेश किया है उन्हें घर की चाबी उपलब्ध करवाने का एक अवसर जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर यहां पर मुझे प्राप्त हुआ है। वास्तव में प्रधानमंत्री आवास योजना हो या मुख्यमंत्री आवास योजना, ये केवल किसी एक लाभार्थी को लाभान्वित करने का एक माध्यम नहीं, बल्कि उसके आर्थिक उन्नयन की दिशा में प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन और नेतृत्व में किए जाने वाले कार्यक्रमों का एक अभियान की कड़ी भी है। 1,63,00,000 से अधिक परिवारों के लिए हम लोगों ने शौचालय बनाए। कोई भेदभाव की शिकायत नहीं, जो भी लाभार्थी था, जिसके पास नहीं था, उन सबको दिया। जिनके पास चयन की प्रक्रिया में नहीं भाग ले पाए, फिर सर्वे करके उनको उपलब्ध करवाया गया। आवास योजना से जो लोग वंचित थे
उन सबको आवास उपलब्ध करवाया गया, और जिनका नाम सूची में नहीं था, ऐसे सभी लोगों को, जैसे आजादी के बाद मुझे आश्चर्य होता है, मुसहर जाति के लोग शासन की सभी प्रकार की योजनाओं से वंचित थे। हम लोगों ने अनिवार्य रूप से किया कि मुसहर जाति के हर परिवार को जमीन का पट्टा के साथ ही उन्हें आवास की सुविधा का लाभ भी मिलना चाहिए। आप कहीं जाए नहीं, अभी एक छोटा सा ब्रेक के बाद हम फिर लौटते हैं और आपसे बात करेंगे। दिस प्रोग्राम इज स्पॉन्सर्ड बाय श्रेया फर्निशिंग, यूनिट ऑफ निर्मल्स। सातों दिन आपकी सेवा में। हमारे यहाँ कम से कम दाम पर कपड़े उपलब्ध हैं। Empowered by Kamal Buildtech Private Limited, fulfilling promises. With our professional team and experience of delivering projects, in past we guarantee you peace of mind and top quality work in an affordable price. 1999 से प्रकाशित 2022-23 में भी पढ़ें राष्ट्र, प्रदेश, जिला, गांव की जमीनी खबरें व समीक्षा। आप भी जुड़े सकारात्मक मीडिया टीम से। प्रिंट, वेब, सैटेलाइट मीडिया का सकारात्मक टीम का हिस्सा मदर इंडिया पत्रिका के माध्यम से बने। 27वें वर्ष में आपकी लोकप्रिय समाचार पत्र इंडिया दर्पण का प्रवेश। आप भेजते रहे अपने क्षेत्र की खबरें। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी राष्ट्रवासियों का स्वागत है। 4 दिसंबर को होने वाली दिल्ली नगर निगम के चुनाव के लिए सभी राजनीतिक पार्टियों ने प्रचार प्रसार को और भी तेज कर दिया है। इसी कड़ी में भारतीय जनता पार्टी ने मंगलवार को थीम सॉन्ग बीजेपी का मतलब सेवा है, दिल्ली का सेवक बनाए रखना लॉन्च किया है। बीजेपी का मतलब सेवा है, बीजेपी का मतलब सेवा है, सेवक अपना बनाए रखना। इस गाने को भाजपा सांसद मनोज तिवारी ने लिखा और गाया है। इस अवसर पर भाजपा के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष आदिश गुप्ता, भाजपा प्रवक्ता हरीश खुराना और नेता प्रतिपक्ष रामवीर सिंह बिदूड़ी भी मौजूद रहे। आज ये जब हमने गाना सुना तो वास्तव में दिल्ली की तस्वीर, जैसे दिल्ली की तस्वीर सामने आ गई हो, दिल्ली की असलियत सामने आ गई हो कि प्रदूषण दिल्ली के अंदर किसकी देन है। दिल्ली के अंदर कोरोना की याद आ गई है कि कोरोना में कौन काम कर रहा था, कौन घर के अंदर बैठा हुआ था, ऑफिस में बैठा था, एसी में बैठा था, कौन काम कर रहा था सेवा के। उस समय जब लोग घरों में थे तो सफाई कर्मी नगर निगम के सफाई कर रहे थे। दिल्ली नगर निगम के द्वारा किए गए विकास के काम हो, ढलाव घर समाप्त करना हो, या केंद्र सरकार द्वारा हमारे प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो झुग्गी वालों को फ्लैट दिए गए, यानी आप गाना सुनते कब समाप्त हो गया पता ही नहीं लगा कब समाप्त हो गया। ऐसा लगा कि अभी तो गाना और होगा। इतना सुमधुर मनोज जी की आवाज़ है। मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं मनोज तिवारी जी को, जिन्होंने पिछले चुनाव में भी जिस आवाज़ में जिस गाने को उन्होंने किया था, वो भी गाने से भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में विजयी हुई थी और इस बार भी इस गाने से विजयी होने वाली है। हमारे लिए बड़ी सौभाग्य का विषय है कि पार्टी ने मुझे एक गीत तैयार करने को दिया, जिसके लिए मैंने कई लोगों का हेल्प लिया। नीलकांत बख्शी जी भी, हरीश खुराना जी से भी समय समय पर हम लोग संपर्क करते थे, और आदेश जी यहाँ पे उपस्थित हैं, उनको पता है। कई जगह मैंने उनसे पूछा हमें इस लाइन को कैसे लेना चाहिए, इससे कौन कौन सी सोच को दिल्ली को गाने में लाना चाहिए, तो इसके लिए एक बड़ा क्रेडिट हमारे। और कई बार कई समस्याओं पे हमने रामवीर सिंह बिदोड़ी जी से भी बात की, और जो मुख्य लाइन लिया वो हमारे देश के भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जेपी नड्डा जी के विचार हैं। दिल्ली के मतदाता जो हैं, इस गीत को सुनने के बाद दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के 200 से ज़्यादा उम्मीदवारों को जरूर जिताएंगे, ये मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ। बहुत शानदार गीत आपने दिया है। मैं इसके लिए आदरणीय श्री मनोज तिवारी जी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। आम आदमी पार्टी ने मंगलवार को यहां आगामी निकाय चुनावों के लिए अपना थीम सॉन्ग लॉन्च किया है। एमसीडी में भी केजरीवाल।
ये गाना पार्टी के तिमारपुर विधायक दिलीप पांडे ने गाया है। 250 वार्डों वाले दिल्ली नगर निगम में 4 दिसंबर को मतदान होगा, जबकि नतीजे 7 दिसंबर को घोषित किए जाएंगे। इस अवसर पर दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि एमसीडी में केजरीवाल का नारा हर जगह गूंज रहा है और ये गाने में भी छलकता है। जैसा कि आप जानते हैं कि एमसीडी चुनाव में हर तरफ अब एक ही गूंज सुनाई दे रही है, एमसीडी में भी केजरीवाल। चारों तरफ जनता यही कहती सुनाई दे रही है, भारतीय जनता पार्टी से दुखी जनता, की अब एमसीडी में भी केजरीवाल। लोग कह रहे हैं कि पूरी दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी को एक मौका दिया तो उसके बाद लगातार फायदा यह हुआ कि सरकारी स्कूल ठीक होते चले गए, उसके बाद अस्पताल ठीक होते चले गए, उसके बाद तीर्थ यात्राएं बड़ी शानदार हो गई, महिलाओं को बसों में फ्री यात्रा शुरू हो गई, सड़कें ठीक होने लगी, ईमानदारी की सरकार हो गई, 24 घंटे फ्री बिजली मिलने लगी। तो ये सब इसलिए हुआ क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी को एक मौका दिया। दूसरी तरफ बीजेपी को मौका दिया तो बीजेपी ने क्या दिया? कूड़े के पहाड़। बीजेपी को मौका दिया तो बीजेपी ने क्या दिया? गली गली में कूड़े के ढेर। बीजेपी को मौका दिया तो बीजेपी ने क्या दिया? गली गली में आवारा पशु, गाय कुत्ते घूमते हैं हर गली में, टूटी हुई गलियां। भारतीय जनता पार्टी को 15 साल मौका दिया तो सारे दिल्ली के एमसीडी के पार्क सड़े हुए पड़े हैं। ये आज एमसीडी के चुनाव के दौरान लोग सवाल कर रहे हैं कि 15 साल में बीजेपी को मौका देने का फायदा क्या हुआ? अगर अरविंद केजरीवाल जी को एक मौका देने पे इतना काम हो सकता है तो 15 साल से बीजेपी को मौका देने पे कोई काम क्यों नहीं हुआ? इस बात का आज सवाल दिल्ली की जनता पूछ रही है। इसलिए अब जब एमसीडी चुनाव होने जा रहा है तो इस चुनाव का थीम सॉन्ग भी जनता ने तय किया है। इस चुनाव का थीम भी जनता ने तय किया है और थीम सॉन्ग भी जनता ने तय किया है। इस चुनाव का थीम है एमसीडी में भी केजरीवाल, और इस उम्मीद से एमसीडी में भी केजरीवाल की अगर गलती से बीजेपी दोबारा आ गई, अगर एमसीडी में दोबारा गलती से बीजेपी आ गई तो 5 साल हमारी गलियां इसी तरह कूड़े का ढेर बनी रहेंगी। अगर गलती से बीजेपी दोबारा एमसीडी में आ गई तो कूड़े के जो पहाड़ 3 पहाड़ हैं अभी, ये और 16 पहाड़ बन जाएंगे। अगर बीजेपी गलती से फिर से आ गई तो जो पार्कों की हालत खराब है, नालियों की हालत खराब है, गलियों में आवारा पशु घूमते रहते हैं, ये सब वैसे के वैसे रहेंगे बल्कि और बढ़ते चले जाएंगे। इसलिए जनता के द्वारा दिए गए थीम सॉन्ग एमसीडी में भी केजरीवाल को लेकर हम चुनाव में जा रहे हैं। पूरी दिल्ली में आज के बाद से इस थीम सॉन्ग को लेकर गली गली नुक्कड़ नुक्कड़ में जाएगी। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज प्ले एमसीडी में भी केजरीवाल। एमसीडी में भी केजरीवाल, एमसीडी में भी केजरीवाल। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने मंगलवार को एक प्रेस वार्ता कर आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी बिरसा मुंडा की जयंती पर कहा कि एक आदिवासी बिरसा मुंडा सभी भारतीयों के लिए प्रेरणा होने चाहिए, जिन कारणों के लिए उन्होंने अपने जीवन का बलिदान दिया। विशेष रूप से आदिवासी भूमि अधिकार आज भी बेहद प्रासंगिक है। केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए जयराम रमेश ने कहा कि वन अधिकार कानून और भूमि अधिग्रहण कानून 2013 को मौजूदा सरकार में कमजोर किया गया है, जो आदिवासियों के लिए नुकसानदेह है। जैसा कि हम सब जानते हैं, ये 147वां जयंती है बिरसा मुंडा जी का। ये एक महान आदिवासी नेता थे। हालांकि आरएसएस आदिवासी शब्द इस्तेमाल नहीं करता है, उनको वनवासी कहते हैं, पर ये आदिवासी हैं और ये आदिवासी रहेंगे। बिरसा मुंडा जी बहुत कम उम्र में 25 साल के थे जब रांची जेल में उनका देहांत हुआ। पर जो लड़ाई लड़ी, जो आंदोलन का नेतृत्व उन्होंने किया, जल, जंगल और ज़मीन के मुद्दों से लेकर, वो आज भी महत्व रखता। उनका देहांत 1900 में हुआ, 1900, और 122 साल हो गए हैं। पर 122 साल के बाद भी जल, जंगल, ज़मीन के मुद्दे
बहुत महत्व रखती है। और मोदी सरकार के आने के बाद खास तौर से मैं कहना चाहता हूँ कि जिस तरीके से वन अधिकार अधिनियम 2006, फॉरेस्ट राइट्स एक्ट 2006 को कमज़ोर किया गया है, जिस तरीके से भूमि अधिग्रहण कानून 2013 जो यूपीए सरकार ने पारित किया था, 2006 का कानून भी यूपीए सरकार का था, और ये भूमि अधिग्रहण कानून भी कमज़ोर किया गया है, खास तौर से आदिवासियों के लिए ये बहुत हानिकारक है। हमने पार्लियामेंट में यह मुद्दा उठाया है और मोदी सरकार की सारी नीतियां आदिवासियों से जमीन जबरदस्ती लेना, अडानी जैसे कंपनियों को देना और आदिवासियों का हक जो जमीन पर होता है उसको नहीं पहचानना, ये मोदी सरकार की नीति है। हम उम्मीद करते हैं कि हमारे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी इसके खिलाफ अपनी आवाज उठाएंगे। महान शिक्षाविद व कर्मयोगी वीरेंद्र मोहन झा की 15वीं पुण्यतिथि के अवसर पर दिल्ली के रमेश नगर में स्थित मोतीनाथ संस्कृत महाविद्यालय में पुण्यतिथि, पुण्य स्मृति व ब्राह्मण भोज का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मोतीनाथ संस्कृत महाविद्यालय के छात्रों को रात्रि भोज पर आमंत्रित किया गया। उपस्थित छात्रों के अतिरिक्त यहां देश प्रदेश के शिक्षाविद, समाज सेवियों ने स्वर्गीय झा जी को श्रद्धा सुमन अर्पित किए, जिसमें श्री राम सर्किट के चेयरमैन डॉक्टर राम अवतार शर्मा, आयुष विभाग के डायरेक्टर डॉक्टर चंद्रकेतु, सीए विपिन गुप्ता, श्री शिवनाथ योगाश्रम रजिस्टर के प्रधान दिनेश तंवर, भाजपा नेता विमल भयाना, प्रेमजी व अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। स्वर्गीय झा जी के सुपुत्र, वरिष्ठ संपादक व ऑल इंडिया स्मॉल एंड मीडियम न्यूज़पेपर फेडरेशन के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष ललित सुमन ने सभी उपस्थित प्रबुद्धजनों का धन्यवाद ज्ञापन किया और स्वर्गीय वीरेंद्र मोहन झा जी के जीवन को गीता में बताए गए कर्मयोग का एक उत्तम उदाहरण बताया, जिससे सभी प्रेरणा प्राप्त कर सकते हैं। दीप ज्योति ब्रह्म दीप ज्योति जनादा देव हरि ओम स्वस्ति इंद्रो वृद्धश्रवा स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु बृहस्पतिर्मरुतः वृश्चिमातरः शुभं यावानो विदधे पुत्रमयः अग्निवामनः भद्रं कर्णेभिः शृणुयामदेवा भद्रं पश्येमाक्षर्यजत्राः श्रीरङ्गे त्रिशुवाकुशतनो विदधे महिले वैदं यदायुः शतमेन्दु शरदो हन्ति देवाय दानचक्राजनसन्तनो नाम पुत्रातो यत्र पितरो भवन्ति मानो भद्यारीर्गदायुर्गन्धो आदिर्यो आदिरञ्जर्षमतिर्माता सपिता सपुत्रः स्वे देवा अतिथिः पञ्चजना अतिथिजातमतिथिजन्ममाख्यो शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोगदयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगुं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि यतो यतः समेयसे ततो नो अभयं कुरु सन्नः कुरु प्रजाभ्यो भयं न पशुभ्यः हरि ओम् नानासुगन्धपुष्पाणि पुष्पाञ्जलि समर्पयामि।
आइए आइए। सभी एक एक करके आ जाना। आइए फ्रेंड, कोई छूटे नहीं ना उधर। क्यों भाई? आइए 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 आइए। थोड़ा सा 2 मिनट आप लोग बेटा उधर से बाकी पहले आप आइए। आइए आओ, देश के भावी भविष्य। अदर अंदर में चलो ना, भोजन में। अरे अंदर जाना, एक एक करके अंदर चलते। चप्पल उतार देना। बड़ी राहत, पिछले 24 घंटे में आए 500 से भी कम नए मामले। G20 सम्मेलन में पीएम मोदी ने दिया शांति संदेश, कहा यूक्रेन युद्ध समाप्त करने का रास्ता खोजना होगा। मुख्यमंत्री गहलोत ने कहा कि बेरोजगारों को रोजगार देने के लिए हर जिले में रोजगार मेलों का आयोजन किया जाए। बंगाल उच्च न्यायालय ने मृत्युदंड पाने वाले लश्कर के 4 आतंकवादियों को बरी किया। गडकरी ने कहा कि भारत जल्द ही विश्व गुरु बनेगा और यही सच्चा राम राज्य होगा। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कहा, जनजातियों का गौरव भारत का गौरव। गुजरात में गृह मंत्री अमित शाह का बड़ा बयान, कहा भूपेंद्र पटेल ही बनेंगे अगले सीएम। कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने कक्षाओं को भगवा रंग में रंगने की योजना का बचाव किया। जेल से रिहाई के बाद बोली नलिनी श्रीहरन, मुझे नहीं पता राजीव गांधी की हत्या किसने की। एयर इंडिया पर $14 लाख का जुर्माना, फ्लाइट कैंसिल होने पर यात्रियों को नहीं किया रिफंड। हम आपसे आज यहीं विदा लेते हैं। अब अन्य खबरों के लिए बने रहें। राष्ट्र सर्वप्रथम, वंदे मातरम, जाग उठा है भारत। राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम।